मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अशरफुल मदारिस गदियाना में 42 छात्र छात्राओं का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। कानपुर मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अशरफुल मदारिस गदियाना का 35वां सालाना जलसा अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी बहुत ही धूमधाम और जोशो खरोश के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर 42 छात्रों और छात्राओं को फजीलत हिफ्ज़ और किराअत की सनद प्रदान की गई और उन्हें साफ़ा, जुब्बा व रिदा से नवाजा गया। इस ऐतिहासिक जलसे में उलेमा, मशाइख, खुतबा, मुकर्रिरीन, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के अध्यापकों ने मिलकर इल्म की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दौर ज्ञान और लेखनी का दौर है। इस्लाम ने हमेशा इल्म हासिल करने और तफक्कुर व तदब्बुर, चिंतन और मनन की प्रेरणा दी है। उन्होंने कुरान की पहली वही इकरा का जिक्र करते हुए बताया कि जब इस्लाम की रोशनी मक्का में फैली तो बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन हजरत पैगंबर इस्लाम ने इल्म को इतना आम कर दिया कि उनके विसाल के वक्त 1,24,000 सहाबा इल्म से रोशन हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। भौतिक सुख सुविधाओं की चाह को कम करके बच्चों को इल्म की दौलत से मालामाल करने पर जोर दिया। मदरसे के प्रमुख मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में माता पिता की फरमाबरदारी, आज्ञाकारिता पर जोर देते हुए कहा कि उनकी नाफरमानी हराम और कबीरा गुनाह है। माता पिता की फरमाबरदारी करने वालों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नाफरमानों के लिए जहन्नम के। उन्होंने समाज में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई और कहा कि चोरी इस्लाम में सख्त गुनाह है। एक हदीस के अनुसार जो चोरी करता है वह इस्लाम के पट्टे को अपने गले से उतार देता है। किछौछा से तशरीफ लाए खुसूसी मेहमान शेख तरीक़त हजरत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी ने फरमाया कि इस्लाम ने पड़ोसियों के हक़ को बहुत अहमियत दी है। हदीस में आया है कि जो मोमिन है वह अपने पड़ोसी से इज्जत व एहतराम से पेश आए। उन्होंने कहा कि झूठ समाज में एक बड़ी बीमारी बन चुका है और इससे घरों में फसाद बढ़ रहे हैं। हदीस में है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। जलसे में मेहमान खुसूसी जनाब अदनान राफ़िया साहब, फारूकी सज्जादा नशीन आस्ताना मखदूम शाह आला जाजमऊ और जनाब इरशाद आलम साहब का इस्तकबाल। मोहम्मद रफ़ीक मुंशी सदर जामिया और अकील हसन बवन ने फूलों की माला पहनाकर कर किया। कारी मोहम्मद अहमद अशरफी ने तिलावत से जलसे की शुरुआत की। इस मौके पर मशहूर शायर कारी कलीम नूरी, यूसुफ रज़ा कानपुरी, जमील खैराबादी, साबिर फरीदी, अख्तर कानपुरी और मोहम्मद हसन शिबली ने नात पेश की। कार्यक्रम का संचालन हाफिज सुबहानुल्लाह साहब कानपुरी ने किया। जलसा सलात ओ सलाम, देश में अमन ओ अमान, खुशहाली और तरक्की की दुआ के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर हाजी सैयद खुर्शीद आलम, मुख्तार खान वारसी, हाजी अबरार अहमद सहित बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। अशरफुल मदारिस का 35वां सालाना अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस और जलसे दस्तार फजीलत। जिन बच्चों ने मदरसे के क़िरात, हिफ्ज़ और फजीलत का इल्म हासिल कर लिया है उनको दस्तार, जुब्बा, सनद से नवाजा जाएगा, जिसमें 21 लड़कियों ने और 21 लड़कों ने, जिसमें आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं। इन लोगों ने अपना इल्म मुकम्मल किया है तो इनको आज जामिया की तरफ से सनद देने के लिए और दस्तार बंदी के लिए हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। कछौछा शरीफ से हज़रत मौलाना सैयद जलालुद्दीन अशरफुल जीलानी किबला और कुशाम्बी के काजी शहर हज़रत मौलाना अहमद हबीब साहब किबला और फ़िरोज़ाबाद से मौलाना हबीब अशरफ साहब, इलाहाबाद से मौलाना अदीब साहब, वो सब तशरीफ़ लाए हैं और इन बच्चों के सरों पर आज साफ़ा बांधा जाएगा, इनको डिग्री दी जाएगी। अब ये जाएंगे मस्जिदों में, वहाँ इमामत करेंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे, रमज़ान शरीफ में तरावी पढ़ाएंगे और उसके बाद मुल्क में अमन व अमान, खुशहाली की दुआएं भी करेंगे और मुल्क में अमन व शांति का पैगाम देंगे। इस लिहाज से इनको आज तैयार किया गया है। भाई, हम संदेश तालीम के ताल्लुक से ये देना चाहते हैं कि देखिए, इल्म एक रोशनी है और जहालत अंधेरा है। और ये दीन का इल्म ऐसा है कि कोई भी हाफिज आलिम होने के बाद वो बेरोजगार नहीं रहता, कहीं ना कहीं रोजगार से लग जाता है, इसलिए वो खुदकशी नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इल्म हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती तो खुदकशी कर लेते हैं। हम उन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, इसलिए मत पढ़ो कि नौकरी मिलेगी, नौकरी की नीयत से नहीं पढ़ा जाता।
اس نیت سے پڑھا جاتا ہے کہ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکلو، روشنی حاصل کرو، اچھے بزنس مین بن سکتے ہو، تاجر بن سکتے ہو، نوکری اور سروس بھی مل سکتی ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو تم علم کی روشنی بھی دے سکتے ہو۔ اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ۔ جب ضرورت بنو گے تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ گے۔ ضرورت بننے کی چیز ہے، اتنی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اور محض اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم روشنی میں رہیں، اجالے میں۔